नमस्ते। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 1 मई के बाद जो गुरु का गोचर होने जा रहा है। तो वो गोचर में किन 6 लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, इस बारे में ये वीडियो है। तो एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं मेष लगन वालों से। मेष लगन वालों के इसमें जो गुरु का ट्रांजिट हो रहा है वो सेकंड हाउस से हो रहा है। अब सेकंड हाउस से ट्रांजिट हो रहा है यानी आपकी स्पीचिंग एबिलिटी, स्पीच की एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी। आपकी वाणी में एक गुरु तत्व आएगा, आपकी लोग बात सुनेंगे। फिर उसके बाद आपके 6th हाउस में गुरु का जो असर है वो होगा। तो गुरु का असर पहला जो एस्पेक्ट होगा वो 6th हाउस में होगा। तो 6th हाउस में असर होने की वजह से अगर आप पे कोई कर्जा है तो उतरने में मदद होगी, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा और आपको जैसे जॉब के थ्रू या पैसा आकर आपका जो कर्जा वगैरह वो उतरेगा। उसके बाद जो है दूसरी एस्पेक्ट आती है आपके 8th हाउस में। अब 8th हाउस में है गुड रेस्ट की भाई वहां पे अचानक धन लाभ भी होता है और अचानक धन हानि भी होने की संभावना कही जाती है। तो अगर आपका गुरु का असर वहां पे भी हो रहा है बराबर, तो आपके गुरु का असर जब अष्टम भाव में वहां हो रहा है तो वहां पे भी आपको ये है कि अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। खास करके इनहेरिटेंस से पैसा आने की संभावना बनेगी। अगर मतलब घर वालों की प्रॉपर्टी हो और प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। इसके बाद आपके 10th भाव में गुरु का एस्पेक्ट हो रहा है। तो 10th भाव में आपके कर्म क्षेत्र में उसका एस्पेक्ट हो रहा है। तो आपके कर्मों, आपके लिए आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में आपको तरक्की देखने मिलेगी, आपको काम धंधा ज्यादा से ज्यादा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ लग्न वालों। वृषभ लग्न वालों के लिए पहले भाव में गुरु का भ्रमण हो रहा है। जब पहले भाव में गुरु का भ्रमण हो रहा है तो पंचम भाव में उसका एस्पेक्ट जाएगा। पंचम भाव में जो लोग बैचलर डिग्री का एजुकेशन ले रहे हैं, जो आर्ट से जुड़े हैं किसी तरह के, जैसे कि एक्टिंग वगैरह, उसके अलावा जो बैचलर डिग्री ले रहे हैं या तो जो जिनका मतलब एक थोड़ा एजुकेशन इसमें है, फिलहाल स्टेज पे है, उन सभी को काफी फायदा होने वाला है। उनके इसमें ग्रोथ दिखाई देगी। जो जिनका इसके बाद जो अगली एस्पेक्ट आएगी वो 7th हाउस में आएगी। तो जो 7th हाउस में एस्पेक्ट आएगी, 7th हाउस में मैरिज संबंधी चीजें प्रोग्रेस में आएगी। इस साल अगर आप मैरिज करते हैं तो आपको अच्छा रिश्ता मिलने का संभावना बहुत ज्यादा है। मान के चलिए आपकी कुंडली में नहीं भी हुई और शादी हो गई तो भी बहुत अच्छे चांस है कि आपको जो लाइफ पार्टनर मिले वो अच्छा मिले। इसके बाद आपके 9th भाव पे भी उसका एस्पेक्ट आ रहा है गुरु का। तो आपको धर्म कार्यों की वजह से सही, लेकिन आपको एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। इस साल आप धार्मिक कार्यों की वजह से बहुत ट्रैवल करेंगे। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी घूमने जा सकते हैं, कल्चरल चीजें ढूंढने के लिए भी बाहर जा सकते हैं। तो आपका ट्रांजिट मतलब ये क्या बोलेंगे, आपका जो ट्रैवलिंग का ये बढ़ जाएगा। इसके बाद जो है अगला लग्न वो है कर्क लग्न। तो कर्क लगन वालों के लिए जो गोचर हो रहा है वो 11वें भाव में हो रहा है और 11वें भाव से जो पहला एस्पेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 3rd हाउस में। तो आपको ये करेज देगा। आपको कोई ऐसे टीचर, ऐसे गुरु मिलेंगे जिससे कि आप ऐसा करेज करेंगे कि जिससे कि आपकी प्रोग्रेस हो। उसके बाद आपके 5th हाउस पे भी एस्पेक्ट दे रहा है। तो आपको बैचलर डिग्री, एजुकेशन, बच्चों के संबंध में ये तरक्की देगा। इसके बाद आपके 7th भाव पे इसका एस्पेक्ट आ रहा है। तो 7th भाव में ये आपको मैरिज, जिनकी ऑलरेडी शादी हुई है उनको ये जो साल है बहुत अच्छा जाएगा, और जिनकी नहीं हुई है वो इस साल में करने का देख सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन कुंडली मिलान उसके लिए जरूर कर लेना चाहिए। अब इसके बाद जो है कन्या लगन वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है 9th भाव से। तो 9th भाव खुद ही 9th भाव खुद ही ट्रैवलिंग का भाव। तो आपको धार्मिक कार्यों की वजह से बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, या आपके काम धंधे ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको ट्रैवल करना पड़े।
एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इसके बाद जो आपका पहला एस्पेक्ट आएगा वो आपका फर्स्ट हाउस पे आएगा, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग निखार आएगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत लोगों में, 4 लोगों में आप बैठेंगे तो लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी वैसे पहचानेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में गजब का आकर्षण आने की संभावना है। इसके बाद आपके थर्ड हाउस में इसका इम्पैक्ट आएगा। तो थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन का हाउस है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपका करेज स्ट्रांग होगा, और ये दोनों चीजों की वजह से आप बहुत तरक्की करेंगे। इसके बाद आपके फिफ्थ हाउस में भी गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है, तो आपको आप जो बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स है उनको फायदा, जो संतान करने की सोच रहे हैं उनको फायदा, या जो लोग एक्टिंग के फील्ड में है उनको भी फायदा होएगा, या इसके अलावा जो भी लोग आर्ट से संबंधित है किसी भी तरह से उनको फायदा है। शेयर मार्केट से संबंधित लोगों को भी फायदा है इस साल। तो और सट्टा जुआ आदि से भी जो लोग पैसा कमाते हैं उनको भी फायदा है। फिफ्थ हाउस सट्टा जुआ आदि का है तो उनको भी फायदा है। अब इसके बाद जो है अगला लगन है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में जो ट्रांजिट हो रही है वो सप्तम भाव से हो रही है, तो जो पहला एस्पेक्ट आएगा वो आएगा 11वें भाव में। 11वें भाव पे जो एस्पेक्ट आ रहा है उससे इच्छा पूर्ति के योग बने हैं। करियर में आप बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस करोगे, क्योंकि दशम भाव से एक भाव आगे के यहाँ पे आपका ये है, तो इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही जबरदस्त साल है इस साल। आप इस साल जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा मिलेगा। 11वें भाव में आपका जब गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है तो आपको आप जो अभी तक मेहनत कर रहे थे और जिसका फल अभी तक नहीं आ पाया था वो भी आप मिलना शुरू हो जाएगा। प्लस किसी औरत के या किसी लड़की के मदद से भी आपको फायदा होगा, ये भी चीज आप नोट डाउन करिए, क्योंकि 7th से गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। इसके बाद आपके फर्स्ट हाउस में गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है, तो पर्सनैलिटी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना शुरू होगा। मेरे हिसाब से कुछ आप ऐसी किताबें, ऐसी चीजें भी पढ़ेंगे कि जिससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत जबरदस्त रौनक आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपके थर्ड हाउस पे भी गुरु का एस्पेक्ट है, तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपकी स्पीच बहुत अच्छी रहेगी, लोग आपकी स्पीच को पसंद करेंगे। तो ओवरऑल मैं ये देख पा रहा हूँ कि वृश्चिक लगन वालों के लिए ये जो एक साल है ये बहुत अच्छा है। पिछले साल शायद उन पर थोड़ा सा उधार हो गया था, शायद उनकी कंडीशन खराब हो गई थी, काफी हद तक प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुके हुआ था, लेकिन इस 1 मई 2024 के बाद अगले एक साल मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा फॉर्चून स्कॉर्पियो लगन वाले, वृश्चिक लगन वाले बनाएंगे। मेरे हिसाब से मोदी जी का भी ये साल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक स्कॉर्पियो लगन है। इसके बाद आता है बात कुंभ लगन वालों। कुंभ लगन वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है पंचम भाव से। तो अगर ये पंचम भाव में क्या है, पंचम भाव है स्टॉक मार्केट, सट्टा जुआ, इसके अलावा बैचलर डिग्री, एक्टिंग से रिलेटेड क्षेत्र जहाँ एक्सप्रेशन लगते हैं, ऐसी कोई भी चीज, और पूर्व पुण्य, जब यहाँ से गुरु गुजर रहा है तो उन सब क्षेत्रों में तो फायदा होगा। लेकिन एक स्पेशल टिप है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं और जो कुंभ लगन के हैं, मैं उन्हें सिर्फ एक ही राय दूंगा, इंट्राडे वगैरह या कुछ ऐसी चीज एक्टिविटी कर रहे हैं तो जितना हो सके कम कैपिटल में करिए, आपको लॉन्ग टर्म में फायदा है। जैसे कि 11वां भाव जो है, जहाँ पे आप एक्सपेक्टेड गेन के हिसाब से लगा रहे, जहाँ पे आप 8 पैसे लगा रहे और 10 महीने 1 साल बाद निकालेंगे, ऐसे चीजों से आपको बहुत फायदा होगा। पर लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसा कहीं पे लगाएंगे तो वो थोड़ा नुकसानदायी रह सकता है। तो आपको जो है ये देखना चाहिए कि इंट्राडे से बचना चाहिए, लेकिन एक स्विंग ट्रेड या एक जो लॉन्ग ट्रेड होता है, जो महीने 10 महीने 2 महीने के लिए लिया जाता है या साल भर के लिए जाता है, ऐसी चीजों में आपको फायदा हो सकता है। इसके बाद जो है आपका एक एस्पेक्ट जो आ रहा है वो पहला एस्पेक्ट आ रहा है नवम भाव पे। तो जो लोग पीएचडी करने का देख रहे हैं, जो मास्टर डिग्री करने का देख रहे हैं, उनको फायदा होगा और ट्रैवल्स बढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है धर्म कार्यों की वजह से जाना आना बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो नवम भाव है उसमें भाग्य में बढ़ोतरी होगी। अभी तक जो आपको भाग्य की मदद नहीं मिली वो भाग्य की मदद मिलना शुरू होगी। 11वें भाव में आपकी इच्छा पूर्ति
बहुत होगी, क्योंकि 11वें भाव पे गुरु का एस्पेक्ट यानी इच्छा पूर्ति होगी। आपके कर्मों के बाद अगला सेकंड हाउस है वो 11वां भाव, क्योंकि कर्मों का फल देने वाला घर है 11वां भाव। तो आपके 11वें भाव में गुरु का एस्पेक्ट गिर रहा है, तो आपको जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र में, वहां पे आपकी प्रोग्रेस निश्चित है। अगर आपका बर्थ चार्ट ज्यादा खराब नहीं है तो आप मान के चलिए कि ये साल आप बहुत सारी अचीवमेंट करेंगे। इसके बाद एस्पेक्ट जाएगा फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में आपका जो ये है आपकी पर्सनैलिटी जबरदस्त होगी। आपको अच्छे अच्छे गुरु मिल सकते हैं, अच्छे मेंटोर मिलेंगे, और जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आपको नई नई चीजें सीखने मिल सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि दो लगन वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय मैं मान के चलूंगा। एक तो वृश्चिक लग्न और एक तो कुंभ लग्न। मेरे हिसाब से ये दो मेरी फेवरेट रहेगी। इन 6 राशियों में भी मुझे लगता है कि वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न सबसे ज्यादा तरक्की करते हुए पाए जाएंगे। उसके बाद आएगा कन्या लग्न, और उसके बाद बाकी के जो है। लेकिन ये है कि इस साल ये 6 लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो अपने कर्म करते रहिए और अच्छे फल का एंजॉय करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।